जय चाला, जय श्री सीता, जय आदिशक्ति। दोस्तों, सरना समाज में आज बहुत सारे लोग प्रेरित होकर समाज के बीच में आ रहे हैं। हमारे पास में एक यूट्यूब का माध्यम है, उसके द्वारा हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं और उससे प्रेरित होकर काफ़ी दूर दूर से अपना धर्म ढूंढते हुए यहाँ हटवार सरना में हमारे पास में धर्म दीदी आई है। और बहुत सारे इनके पास में कुछ सोच विचार या बहुत सारे कुछ विचार कर रहे थे कि हम कुछ इस तरह से प्रोग्राम करें और यहाँ पर आएँ और अपने बारे में बताएं। और ख़ासकर हम बताना चाहेंगे कि इनके जो बच्चे हैं इनका भी अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। माँ से हम भी दुआ करते हैं कि बच्चे भी अच्छा से पढ़े और अपना धर्म सरना धर्म को कभी ना छोड़े या अपने धर्म के प्रति प्रेम भावना रखें। तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिला है, हटवार सरना में आई और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा नाम सुनीता जय धर्मेश, मेरा नाम सुनीता कुमारी उराव है। मैं ऐसे तो लॉकडाउन में घर पे ही रहना हो गया था और इसी दरमियान मैंने यूट्यूब देखा तो चितरंजन दा का जो यूट्यूब देखा जिसमें कि जगह जगह सभी जगह के सरना का मैंने जो भजन कीर्तन होता है और वहाँ का जो आध्यात्मिक संदेश जो देते हैं चितरंजन दा स्वयं के द्वारा और लोगों के द्वारा, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई। ऐसे तो मुझे अपने सरना धर्म से काफ़ी लगाव रहा है, लेकिन अत्यधिक जुड़ाव जब दुख के समय में, जब मैं काफ़ी अपने शारीरिक कष्टों से जब मैं परेशान हो गई, डॉक्टर से चेकअप करा के भी थक गई, लेकिन मन में एक आध्यात्मिक आवाज़ महसूस हुआ कि चाला माँ वो माँ है, धर्मेश वो बाबा है जो आपके अंदर विराजमान है। आप पहले उसको जानिए। आप अपने धर्म को, अपने जाति का धर्म का अनादर करना सबसे बड़ा अनादर है और सबसे मैंने अज्ञानता का ये बात है। और मैं सभी आदिवासी भाई बहनों को, अपने कुड़ुक भाई बहनों को, आदिवासी भाई बहनों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि भाई बहन, आप लोग सभी सबसे पहले अपने धर्म को स्वीकारना सीखिए और जब धर्म को स्वीकारिएगा तो उससे बड़ा सार्थक कर्म और कुछ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और यही संदेश मैं हर आदिवासी भाई बहन को और हर परिवार को देना चाहती हूँ कि हर परिवार के अभिभावक इसमें आगे बढ़े। खासकर पुरुष वर्ग भी आगे आए, महिलाएं तो पहले आगे आ जाती है इस मामले में, लेकिन पुरुष भी आए और अपने बच्चों को भी साथ में लाए और आध्यात्मिक संदेश सभी के दिल में और मस्तिष्क में वो ज्योति जले, यही मेरा एक संदेश है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बातों ठीक को है दीदी विराम का देती हूँ। संदेश को आप सुनिए और अपने समाज के लिए आप भी प्रेरित होइए और खुद प्रेरित होकर इसी तरह से आगे आइए। हम लोग पीछे रहने की ज़रूरत नहीं, हम लोग को हर आदमी का समाज के लीडर और अगुवाई करने की आवश्यकता है। मैं यही चाहता हूँ हर आदमी कीजिए और कोई कर रहा है तो उसके प्रति हम लोग को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हाँ। आज हम लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं कि वो कर रहा है तो वो फिर से गुस्सा हो रहा है, वो कर रहा है तो वो गुस्सा हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि कोई भी कर रहा है लेकिन समाज का ही काम कर रहा है, इसीलिए अपना टीका टिप्पणी या आपस में जो तू में होता है उसको छोड़ के सारे लोग काम कीजिए। बहुत सारे क्षेत्र है काम करने के लिए, एजुकेशन क्षेत्र में है, पढ़ाई क्षेत्र में है या हमारे धार्मिक क्षेत्र में है। आप कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, बहुत क्षेत्र है। अलग अलग क्षेत्र में हम लोग सब क्षेत्र में हमको आगे आने की आवश्यकता है और सिखाने की आवश्यकता है। और एक खास संदेश लास्ट में कि किसी भी कर्म में अगर हम पाँव आगे बढ़ाते हैं तो हमें बहुत सारी मैंने विरोधाभास वाणी का कटाक्ष झेलना पड़ता है। उसके लिए हमें धैर्य बरतनी होगी और ये धैर्य का गहना स्वीकारना होगा। जय धर्म। कहते हैं कि जो सहन कर सकता है वही बढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है और वही बढ़ सकता है। सहन कीजिए और बढ़िए। आगे बढ़िए। जय धर्मेश्वर मरीन।